ओम शांति। दुनिया में ये मशहूर है कि भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। लेकिन ये कर्तव्य कौन कर सकता है? क्योंकि आत्माएं तो आज बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। तो जब हम सभी आत्माओं का एक पिता परमात्मा से नाता जुड़ता है, तभी सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व वरदान हमारे अंदर समा जाते हैं और हम औरों को दे पाते हैं। जैसे दिए में घी, तेल और उसकी लौ ठीक होती है, तभी दिया अच्छी तरह से जलता है और अंधकार को दूर कर करता है। उसी प्रकार से जो हम सभी आत्माएं दिल से तो चाहती हैं कि हम भला करें, किसी को हमारे द्वारा कभी भी स्वप्न में भी कष्ट ना हो, लेकिन इसकी एनर्जी एक पिता परमात्मा ही, जो हमारे सच्चे पिता हैं, उनसे ही प्राप्त होती है। तो उसके लिए बाप हमें बार बार पहचान देते हैं कि बच्चे देह और देह के संबंधों को भूल करके अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो, तो पिता परमात्मा से हमारा संबंध जुट जाता है और संबंध जुटने के फल स्वरूप हम आत्माएं भी शक्तिशाली बन जाती हैं। हवा में खुशियों में उड़ते हैं तो शिव बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम्हारा अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप में तुम आत्मिक स्मृति में ही थे, आत्मिक ज्योत जगी हुई थी, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। बच्चे अपने अतीत को, शुरुआत को, आदि और अनादि स्वरूप को याद करो कि तुम आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता की अवतार थी। तो जब आप आत्माओं ने ब्रह्मलोक से इस सृष्टि पर पांव रखा, अर्थात माँ के गर्भ में आए, उसी समय ही तुम बच्चों के गुण थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये जो गुण हैं, अपने आप आते ही हम दयावान, शक्तिवान बन जाते हैं। तो शिव बाबा बार बार हमको कहते, बच्चे मैं तुम्हारा अति मीठा, अति प्यारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारी बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ, मैं ही तुम आत्माओं को सदा चमकता हुआ हर्षित चेहरा देखना चाहता हूँ। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तो बाप भी बार बार हमको कहते हैं कि तुम मेरी संतान हो। तुम बच्चे भी बार बार ही अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं स्वयं पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो पिता परमात्मा ने जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी मैं अति श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ। अपने आप को ही स्मृति स्वरूप जितना बनाएंगे, उतना समर्थी स्वरूप बनेंगे। तो इसलिए कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। प्रभु मूरत तो देखेंगे, लेकिन अपनी मूरत भी
साथ साथ वैसे ही देखेंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने को याद दिलाओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मेरे आदि और अनादि संस्कार पवित्रता के हैं। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं हाईएस्ट ऑफ द हाई पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा हूँ। इसको कहते हुए अंदर की बहुत गहराई तक महसूस करो कि मैं तो इतनी ऊंच आत्मा हूँ। तो जब हम इस स्थिति में टिकते हैं, अपने आप पिता परमात्मा की दुआओं की छत्र छाया हमारे पर आ जाती है। तो जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं तो ठंडक महसूस होती है, तो बाप भी जो सागर भंडार और दाता हैं उनकी छत्र छाया में आने से हमारे सारे के सारे परेशानियां दूर होती हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही सूर्य उदय होता है, जब हम सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो हमारी परछाई पीछे होती है, और जब हम सूर्य से मुंह मोड़ के चलते हैं तो वही परछाई हमारे आगे आगे होती है। और जब दिन के 12 बजे सूर्य हमारे सिर पर विराजमान होते हैं तो हमारी परछाई कहीं भी दिखाई देती, क्योंकि वो हमारे पाँव के नीचे दब जाती है। तो बाप कहते हैं, जो बच्चे मुझ पिता परमात्मा को प्यार से याद करते हैं, मैं भी उन आत्माओं की जो बुराइयां या जो 5 विकार हैं वो ऐसे दबा देता हूँ जो पाँव के नीचे दब करके उनकी समाप्ति हो जाती है। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कदम कदम पर मदद हमारी ये तुम्हें याद दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भगवान ईश्वर पिता परमात्मा वर्तमान समय हमारी सेवा पर उपस्थित है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। तो दुआओं का हाथ ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम सच्चाई से अपने प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे बाप को पहचान करके उसे नैनों में समा जाते हैं। तो बाबा, शिव बाबा जो ज्ञान सूर्य है, उनकी किरणों से हमारी बुराइयां जल जाती हैं। जैसे सूर्य की किरणों को एक जगह कन्वेक्स लेंस से कंसंट्रेट करते हैं तो पेपर लकड़ी को जला देता है, वही किरणें जो पहले नहीं जलाती थी। इसीलिए बाप कहते हैं, तो अंतर्मुखता में टिक करके जो मुझ प्यारे बाप को याद करते हैं, उनके अंदर ऐसी डिवाइन एनर्जी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, जो सारी बुराइयां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए गीत में कहा, अंधियारे सब मिट गए, उजियारा छा गया। ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा जब हमारा हो गया तो हम उसके हैं। बाबा हमारा है, हम बाप के हैं। तो बाप की याद में रहने से ही हम बाप समान बन जाते हैं, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो जब बाबा को याद करते हैं तो ऐसा फील होता है कि मेरे संग संग चलते बाबा, जैसे पवन में नीर बरसता है। तो बाबा प्यार का सागर, बाबा कृपा का निधान, बाबा सारे विश्व का रचयिता बाबा हमारे सामने है। हम उसकी याद के परवाने हैं। तो जो परवाने
अच्छी तरह कुर्बान होते हैं क्षमा पर, तो बाप क्षमा भी जन्म जन्म के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के दुआओं की वर्षा करते हैं और कर रहे हैं। यही समय है कल्प कल्प के संगम युगे पिता परमात्मा आकर के हम सब भोले भाले, बोला कहते हैं बुद्धू को, बुद्धू बच्चों से मिल कर के उनको सद्बुद्धि दे करके महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे लाडले बच्चे, मेरे घर का श्रृंगार हो। जैसे घर में बच्चे गुणवान होते हैं तो सब उनकी महिमा करते हैं, तो तुम बच्चे मुझ पिता को याद करके मेरे से जो तुम गुण शक्तियाँ प्राप्त करते हो, तुम भी होवनहार भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। तो पक्का पक्का निश्चय रखो कि भगवान विधाता स्वयं हमें वरदानों से झोली भर रहे हैं, और हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु मिलन मना करके हम जन्म जन्म के अधिकारों को प्राप्त करते हैं। यही समय है पिता परमात्मा की याद में खो जाने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।